हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए कितनी बारिश है आज पीरूमदारा में, दिखाएंगे और साथ में आपको दिखाने वाले कि एक डंपर गिरा है पीरूमदारा के चौराहे पर। फिलहाल देखिए बारिश की सूचना कल मिल गई थी और कल हमने सूचित भी किया था लोगों को कि जो पहाड़ अगर आना जाना है तो अति आवश्यक होने पर ही आप आए जाएं, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ से लोग निकले हैं रामनगर के लिए और धनगढ़ी नाला, करकट नाला जो अक्सर परेशान कर रहा है आजकल, वो फिर से परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल अभी देखिए पीरूमदारा के तरफ हम बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी आपको दिखाई दे रही है और पीरूमदारा चौराहे पे एक डंपर गिरने की सूचना मिली है, तो वो डंपर देखने हम जा रहे हैं कि इसमें से हटाया गया नहीं हटाया गया है। देखिए फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, यह है आपका पीरूमदारा का क्षेत्र और यहाँ फिर हम आपको बाद में रामनगर बाजार, कोसी बैराज, पंपापुरी, दुर्गापुरी, लखनपुर का इलाका भी दिखाएंगे और धनगढ़ी नाले की ओर जाने का प्रयास भी करेंगे और हालात देखें कि लोग वहाँ कितने परेशान हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि पीरूमदारा में मौसम यानी मौसम विभाग की सूचना बिल्कुल सही साबित हुई है इस बार। रेड अलर्ट पहाड़ के 4 जिलों में और फिलहाल ये देखिए आप, ये पीरूमदारा और चौराहे पे आने वाले वो डंपर वहां पलटने की सूचना थी। फिलहाल देखिए ये है आपका पीरूमदारा। आपको कौन करना? यही पीरूमदारा चौराहे पे। अच्छा अच्छा, कहाँ पर गिरा है? देखिए फिलहाल आगे हम जा रहे हैं। अब चौराहे के आसपास गिरने की सूचना मिली थी हमको, अब वो अभी तक वहीं गिरा है, पलटा है। देखें तो यहाँ फुलन शर्मा जी है, लोकल पत्रकार पीरूमदारा से, उन्होंने ये सूचना दी थी। फिलहाल देखें, ये देखिए इस समय पीरूमदारा में बारिश के हालात। जिस तरह पे ये देखिए, चले चौराहे, ये देखिए सामने गिरा हुआ, ये है सामने गिरा हुआ है। हाँ, ये तो ये अच्छा ये गिरा है। हाँ डंपर गिरा हुआ है, देखिए ये डंपर। देखिए फिलहाल पीरूमदारा की रेड लाइट अभी भी अपने सुसाइडल केस की तरह है। फिलहाल देखिए आगे एक डंपर गिरा हुआ है, उस डंपर के गिरने की सूचना क्या अगर कैसे गिरा है। छोटा सा डंपर दिखाई दे रहा है, आगे देखिए आप। ये देखिए ये डंपर देखिए आप। पूछते हैं कि डंपर के गिरने की कहानी क्या है और ये डंपर गिरा कैसे है। रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं पीरूमदारा से लाइव। ये डंपर कब गिरा वैसे? ये गिरा 5 साढ़े 5 बजे। कोई हता ड्राइवर ठीक था? ना सब ठीक है। अच्छा ये देखिए HR 58D2384 नंबर और ये डंपर के हालात। रवि के बिंदास बोल में तो ये है कि कोई भी घायल नहीं है। गिरने का कारण क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये डंपर पीरूमदारा के मेन चौराहे पर गिरा है, थोड़ा दूर हम लेके जाएंगे। देखिए हालात रवि के बिंदास बोल में। ये माननीय विधायक UP 04 कहाँ के हैं शायद, ये देखिए आप, ये रवि के बिंदास बोल में देख रहे हैं आप। ये डंपर यहाँ गिरा हुआ है, स्थिति देखें कोई हताहत नहीं हुआ है, ड्राइवर ने समय रहते, लेकिन इसके गिरने का कारण जानने के प्रयास करेंगे। गिरा क्यों है देखिए, शायद ये खाली सारा तेल गिर गया लग रहा मुझे। कितने बजे डंपर गिरा लगभग ये मालूम नहीं, आपको पता है? अच्छा किसी को जानकारी नहीं है। देखो ये पेट्रोल की स्मेल आ रही है, यानी पेट्रोल गिरा हुआ है यहाँ। तो यहाँ माचिस में जान देना किसी को गलती से भी, क्योंकि पेट्रोल की स्मेल से आ रही है। ये देखिए आप, ये डंपर इस समय यहाँ रेत से भरा हुआ। कितने बजे गिरा देखिए फिलहाल रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं। पूछते हैं कि डंपर कितने बजे गिरा आसपास ज़्यादा। देखिए नुकसान कितना बड़ा हुआ है। ये नंबर आपका? अच्छा अंदर बैठे, कहाँ पर सर ये डंपर किधर गिरा? ये खड़े बैठे हमारे। अच्छा 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 अच्छा, ये डंपर किसका है? आपका? आपका डंपर है? अच्छा अच्छा सर कैसे गिरा कुछ बताएंगे? गाय आने की वजह से गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। अच्छा मतलब अच्छा गाय आ रही थी तो सुबह? अच्छा तड़के में
कुछ सामान भी था उसमें? नहीं सामान कुछ नहीं, खाली था। कोई घायल तो नहीं हुआ कोई? नहीं कोई नहीं। अच्छा अच्छा। तो इसमें पेट्रोल भी दिख रहा है थोड़ा सा? डीजल 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 पे? थोड़ा बहुत डीजल गिरा है टैंक में से। अच्छा अच्छा, चलिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि और खतरे वाली बात नहीं? खतरे वाली कोई बात अच्छा अच्छा। तो ये आ कहाँ से रहा था अभी? नहीं। ये सर माल भरने के लिए जा रहा था, मुरादाबाद से आ रहा था। मुरादाबाद से? अच्छा। तो सुबह 5:30 बजे के आसपास? हाँ लगभग। और ड्राइवर कौन है? ड्राइवर है ड्राइवर भैया? है, वो कार में लेटा है। लेकिन अभी घायल है क्या? नहीं कुछ नहीं। और कितने लोग थे इस गाड़ी में? 2 लोग थे, 2 ड्राइवर। अच्छा हाँ 2 ठीक। ड्राइवर। देखिए फिलहाल जो सूचना आ रही है, उन्होंने बोला कि गाय को बचाने के चक्कर में ये डंपर गिरा है। और देखिए फिलहाल ये इस साइड में है। अच्छा, डंपर आग किस ओर रहा था ये समझ नहीं आया मुझे। ये डंपर किस ओर आ रहा था? ये कहाँ से आ रहा था डंपर? ये डंपर उधर से आ रहा था। हाँ। जो डिवाइडर है, डिवाइडर ये के सामने काशीपुर गाड़ी साइड थी, से वहाँ से काशीपुर साइड से आ रहा था और अंदर क्रेशर पे माल भरने के लिए जाता। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन ये इस साइड में कैसे, अगर ये इस साइड में कैसे आ गया ये? ये कट यही वाला है ना, गाय को बचाने के चक्कर में इधर आया। यहीं से इसे बहना मुड़ना था, आगे वाले मोड़। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि अगर ये मुड़ रहा था यहाँ पे तो इसकी स्पीड कितनी कम रही? यहाँ से नहीं मुड़ रहा था सर, उस साइड में जो इसका राइट साइड थी, राइट साइड में गाय आने की वजह से इसे लेफ्ट में लेना पड़ा। जो इसकी अपनी साइड थी ट्रक की, हाँ, जो अपनी ट्रक की अपनी साइड थी, उस साइड में गाय आने की वजह से इसे रॉन्ग साइड आना पड़ा। नहीं, रॉन्ग साइड आना पड़ा तो रॉन्ग साइड में आया तो गिरा कैसे? गाय कैसे बची? डिवाइडर में ट्रक लगा फिर सर, गाय को बचाने के चक्कर में। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप कह रहे हैं कि गाड़ी काशीपुर से इधर उस ओर आ रही थी, ये डिवाइडर के उस ओर आ रहा था ट्रक, वहाँ गाय खड़ी थी। डिवाइडर से पहले ही गाय आ गई। जी ठीक है। ठीक है। हाँ। उसको बचाने के चक्कर में जब इसने रॉन्ग साइड लिया, हाँ, तो डिवाइडर में भी टच हुआ ट्रक। उसके बाद जैसे ही पलटा है तो घिसट के यहाँ तक आया। अच्छा, घिसटते हुए यहाँ तक आई? हाँ। चलिए ठीक है चलिए। देखिए फिलहाल जो हमें खबर दी है उन्होंने, अब देखिए ये जो डिवाइडर है, मैं आपको बताऊं, रवि के बिंदास बोल में लाइव आप देख पा रहे हैं। ये कहानी है क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो उन्होंने बताया है, रवि के बिंदास में आप लाइव देख रहे हैं। देखिए सुनिए इनका जो कहना है। देखिए ये डिवाइडर है। अब इस कहानी पे मुझे समझ में नहीं आया कुछ। ये इसको यहाँ से आना था, काशीपुर से आ रहा था, इसको यहाँ से आना था। अगर यहाँ पे कोई जानवर खड़ा था, गाय, तो उसने अपनी साइड बदली। जब ये साइड बदली तो ये इस ओर आया और कह रहे हैं कि यहाँ फिसला है। ये कहानी समझ में नहीं आई है कि, और ये फिसल के इस ओर आया यहाँ पे। ये थोड़ा सा, अब देखिए ये जो कहानी बताई गई है कि इस मार्ग पर गाय आई। हाँ, ये डिवाइडर की वजह से हो रहा है। कम से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अच्छा, आप सुबह थे यहाँ पे? हाँ, ये कई जब एक्सीडेंट हो चुके हैं। कोई न लाल बत्ती न कुछ यहाँ पे। जब गिरा था यहाँ पर ये? और स्पीड नहीं, जब आप थे उस समय यहाँ पे? स्पीड बहुत तेज थी भाई साहब, कोई होता मर जाता। अच्छा, इसकी स्पीड तेज थी? अरे कोई गाय भाई कुछ नहीं थी। ये डिवाइडर गलते न लेट है बीच में, नहीं कुछ है यहाँ पे। अच्छा, नहीं, सीसीटीवी से पता चल जाएगा। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, देखना कई एक्सीडेंट हो गए, कोई जानकारी नहीं, कोई पब्लिक को। नहीं, उस समय ये गाड़ी की स्पीड कितनी थी? बतेरी तेज थी। आप इधर आ जाओ। अच्छा, तो ये गाय की जो बात चल रही है यहाँ पे, कुछ नहीं है वो। देखिए इस कहानी पे थोड़ा झोल लग रहा है। और झोल इसलिए लग रहा है कि देखिए मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, डिवाइडर के बीचों बीच हूँ मेरे। आप ये देखिए, आप यहाँ इस हिस्से में अगर गाड़ी को आना था तो इसने बाईं तरफ क्यों लिया? अगर मान लीजिए कि ये बाईं तरफ आया, मान लीजिए कि गाय यहाँ खड़ी थी और इस डिवाइडर से बचने के लिए इसने रॉन्ग साइड पकड़ी, तो रॉन्ग साइड पकड़ने पर ये गिरा कैसे? ये जबरदस्त है। ये थोड़ा सा घाल मेल आपको लग रहा है। मैं देखिए रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं आप। मैं इस समय बिल्कुल पीरूमदारा के चौराहे पे खड़ा हूँ। मेरे दाहिने हाथ पे इस समय जो है ये डिवाइडर और से टकरा कर ये गिरा हुआ है, और मेरे बाएं हाथ पे, यानी बाएं हाथ से अगर ये काशीपुर से अगर आता रामनगर की तरफ में, वो कि पीरूमदारा की तरफ मुड़ना था, तो इसकी साइड थी लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन अगर जैसा मुझे बताया अभी कि यहाँ गाय आने के कारण इसने भी साइड बदली है। देखिए मुझे इसलिए इस कहानी में थोड़ा झोल ये लग रहा है कि स्पीड, अभी एक व्यक्ति ने बताया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि देखिए क्योंकि मोड़ पे आप स्पीड अपने कंट्रोल में करते हैं, और ये एक बड़ा गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि स्पीड भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि डंपर यहाँ पे आते हैं। अभी जांच का विषय है कि ये जो डंपर गिरा है ये किस कारण से गिरा है, क्या स्पीड ज़्यादा थी या गाय के कारण। हालांकि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस समय रामनगर या उत्तराखंड या कई शहरों में जिस तरह से हमारे पालतू जानवरों को छोड़ दिया गया आवारा, उससे दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या इस वाले मामले पर जिम्मेदार है पशु या नहीं? क्योंकि देखिए ये जहाँ से हम आ रहे हैं
यहाँ से मोड़ देखिए, आपको दिखाई कितना 50 मीटर की दूरी से भी कम पर यहाँ मोड़ है। तो आप जब मुड़ते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल रहती है और उस स्पीड को आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो अभी दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये तेज स्पीड थी, फिर से इस कहानी पे आइए। देखिए यहाँ जो अभी जिस जगह से ट्रक आ रहा है, ट्रक को उस जगह से आना था, गाय आई जैसा इन्होंने बताया, तो इन्होंने अपनी दिशा बदल दी। जब इन्होंने दिशा बदली है तो उसके बाद ये डिवाइडर से टकरा के पलटा और ये यहाँ पे फिसल के आया है। अगर ये फिसल के आया है तो जो ड्राइवर है वो एकदम से बच गया, वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ है। ये समझ में नहीं आया कहानी का, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये देखिए आप रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं। फिलहाल ये तेज स्पीड का मामला है या क्या, ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सी कई बार तेज स्पीड भी इस क्षेत्र में दुर्घटना कारण बन रही है। अभी नहीं हम अच्छा देख रहे हैं कि अच्छा क्या हो जाएगा करके ऐसा ना यहाँ पे। हाँ, ये देखिए ये यहाँ से फिसल के आया ये, कह रहे हैं कि ऐसे आया और यहाँ से भी फिसला और ऊपर चढ़ा गया। वो कह रहे गाय के कारण हुआ, पता नहीं हमको, ये तो देखिए फिलहाल ये बड़ा ये अब जांच का विषय हो गया, क्योंकि देखिए जैसा वो बता रहे हैं इसके ऊपर चढ़ा है ये, इसके ऊपर चल। देखिए सुबह 5:30 बजे के आसपास हो सकता है कि देखिए ये डिवाइडर में चढ़ा है। यहाँ मैं दिखाऊं मैं आपको, एक तो ये डिवाइडरों के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है। इन डिवाइडरों में एक तो रेड लाइट नहीं है, हालांकि 5:30 बजे वैसे तो उजाला होता है, लेकिन बारिश के चक्कर में यहाँ और भी होंगे, पूछेंगे किसी से। ये देखिए आप, ये यहाँ से आया और यहाँ की तरफ मुड़ा और ये फिसल के उधर गया। देखिए इसमें कोई दौरा नहीं है कि तेज गति भी एक बहुत बड़ा कारण रही इस डंपर के गिरने का। हालांकि राष्ट्रीय हाईवे मार्ग है और लेकिन जब मुड़ते हैं तो इस इलाके में आप सच पूछेंगे। सर सुबह आप थे यहाँ पे, कोई था यहाँ पे जब ये गिरा था? कितने तो सुबह गिरा? हाँ 5 सुबह ही बजे हुआ। तो आप लोगों को क्या कारण बताया गया? आप लोगों को क्या कारण बताया गया? डिवाइडर में ठुक गया, डिवाइडर में ठुका। तो ये रॉन्ग साइड में क्यों जा रहा था? पता नहीं, क्या पता, नींद में था, नींद में बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि गाय के कारण हुआ ऐसा। अरे कहाँ गाय पाई कहाँ है? हैं? कहाँ है यहाँ पे गाय? हाँ यहाँ गाय तो कोई दिखी नहीं है यहाँ पे। अच्छा आपका क्या नाम है? मोइन जी। अच्छा ओह अच्छा, नींद बड़ा कारण रहा होगा ये। हाँ क्योंकि सुबह सुबह इस इलाके में गाय का तो मतलब नहीं होता कुछ। यहाँ पे गाय कहाँ? यहाँ पे गाय कहाँ पे? देखिए मोइन जी, और देखिए फिलहाल ये डीजल यहाँ गिरा है, लेकिन जो गाय वाली बात बताई गई है शायद वो पहली दृष्टि में इसलिए झूठी लग रही है, क्योंकि मोइन जी भी बता रहे हैं जो यही लोकल रहते हैं कि इस पीरमदा के क्षेत्र में तो गाय नहीं देखी गई कभी, और यहाँ पशु वहाँ पे आ गए। लेकिन फिलहाल आसपास और लोगों से पूछने को प्रयास करेंगे जो जगह में रहते हैं, क्या ये अपनी लापरवाही छिपाने का बहाना बनाया गया है? ये बहुत बड़ा कारण है। ये देखिए आप, क्योंकि डंपर रॉन्ग साइड में आया है, ये डंपर जो है रॉन्ग साइड में आया और ये बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पे लापरवाही को और उस चीज को, ये देखिए आप, ये देखिए ये बड़ा चिंता का विषय है। ये देखिए ये वो डंपर है, ये वो जगह है जहाँ से टकराया है ये, और ये फिसल के वहाँ गया है। सोचिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता था अगर ये गलत गया। फिलहाल यहाँ आसपास पूछेंगे किसी से, क्या यहाँ पे सीसीटीवी मौजूद, यहाँ सीसीटीवी हो किसी के पास तो पता चलेगा। फिलहाल देखिए रवि का बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। सर कैसे? सर ये एक्सीडेंट के बारे में पता चला कर आपको, जो ये गिरा हुआ है डंपर? तो सुबह 5 बजे करीब आवाज आई थी। अच्छा 4:30-5 बजे लगभग। तो ये क्या बताया कारण गिरने का, कुछ पता चला? गया नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी आ रहा हूँ दुकान में ना। अच्छा इस इलाके में आवारा जानवर भी घूमते हैं? आवारा जानवर भी है इस इलाके में है। हाँ। तो सुबह जो काम बता रहे हैं कि आवारा जानवर के चक्कर में गाय आई, उसके चक्कर बचा के चक्कर में गिरा है, ये बता रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे तो यहाँ के सीसीटीवी है यहाँ पे कहीं? ये एक्चुअली यहाँ पे ना, यहाँ पे तो कई एक्सीडेंट हो गए। अच्छा। तो देखो ये वो तो टूटा हुआ है। अच्छा यानी कुल मिला के ये डिवाइडर थोड़ा डिवाइडर मेन इसका है, डिवाइडर। और देखो विभाग की कार्रवाई देखो, जब वहाँ पर ना तो कुछ है इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो भी आदमी आता है उसको नया लगता है हुआ सिर्फ। फिर दूसरा ये एक है कि तेजी से आते हैं, उनको दिखा नहीं, मार दिया भड़क से। वो ये तेजी का स्पीड रही होगी ज्यादा। स्पीड ही होगा और क्या होगा। आप कहाँ रहते हैं उसे? मैं यहीं रहता हूँ। तो आवाज आई थी आपको? हाँ आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई थी। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए फिलहाल ये बगल में दुकान आपकी किसकी? ये भी आपकी? अच्छा पूरा की है। अच्छी सीसीटीवी है आपके पास? लगे हैं बाहर? सड़क दिख जाती है? नहीं वहाँ तक नहीं और सड़क भी दिख जाती है। अच्छा
नहीं यहाँ पे दिख जाएगा कि बताओ मेन इसका कारण है डिवाइडर। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे टांडा में भी कई एक्सीडेंट हो गए जब से डिवाइडर हुए हैं, तो कम से कम कई कांड डिवाइडर से हो गए। मतलब कारण है कि वो तेजी से आते हैं और डिवाइडर देख नहीं पाते, डिवाइडर नहीं देख पाते। मतलब स्पीड और डिवाइडर दो बड़े कारण दो हैं। बड़े कारण हैं। दो बड़े कारण मुझे तो डिवाइडर ही बड़ा कारण मेन लगता डिवाइडर बड़ा कारण है। बिल्कुल टाइम टाणा में होता था है। एकदम वैसे वहाँ भी बहुत हाँ, वो भी बड़े कांड यहाँ हैं। पे एक दिन एक वो आया छोटा हाथी था, हाँ। जिसमें कांच के कुछ आइटम थे, बेचारे भाग से रात पता पलटे, क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का, उनका हाल हुआ। जिसमें बैठे हुए थे उसमें भी। हाँ। तो ये डिवाइडर मेन कारण है। ये डिवाइडर में हाँ, ये विभाग ये नहीं, या तो उसकी पूरी वो करें, उसकी पूरी हो हाँ, गई, लाइनिंग दे आगे, कम से कम 10 मीटर पे लाइनिंग दे, लाइनिंग दे दे उसको, हाँ। हाँ, ताकि ध्यान रहे लोगों। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। देखिए ये राष्ट्रीय हाईवे 309 है और 309 में जो सबसे बड़ा अभी तक जो मैंने पता किया है, सबसे बड़ा जो कारण है वो डिवाइडर है। ये डिवाइडर जो है लोगों को दिखता नहीं, क्योंकि और ये बात मुझे इस कहानी में सच्चाई भी नजर आती है। फिलहाल देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवारा पशु भी सबसे बड़ा कारण हो गए हैं। जिस तरह सड़कों में गाय बैल घूम रहे हैं वो दुर्घटना कारण बनते हैं, लेकिन सुबह सुबह इस जगह में गाय का होना, लोग इससे इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पे यानी ये जो एक्सीडेंट है ये डिवाइडर और तेज स्पीड यानी लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण रहा। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या कहना है, ये तो जांच का विषय है। हाँ, लेकिन यह है कि चलो ड्राइवर की भी जान बच गई, लेकिन जिस तरीके से गाड़ी बहुत तेज गति में थी और डिवाइडर से टकराई, अगर ये समय इस समय का होता तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कितने लोगों की जानें जा सकती थी। तो खासकर ऐसे मौकों में जहाँ पे डिवाइडर है वहाँ पे एक रिफ्लेक्टर होना चाहिए, और जैसे उन्होंने बताया कि जब आप मुड़ रहे कम से कम 10 मीटर पहले ही एक वाइट लाइन से सड़क को बता देना चाहिए, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल देखिए तो ये देखिए फिलहाल मैं फिर आ रहा हूँ कि जाना था ट्रक को इस ओर, जैसे बताया जिसका मालिक है ट्रक मालिक कि यहाँ से ड्राइवर ने गाड़ी को उस ओर मोड़ दिया, यानी कि तेज गति में था, जानवर दिखा और वो उस ओर मुड़ गया। लेकिन यहाँ मोइन जी हैं जो बगल में रहते हैं, यहाँ कह रहे इस इलाके में जानवर नहीं देखे जाते, खासकर इस इलाके में। तो सुबह सुबह जानवर वाली बात, यानी कि कुल मिला के लापरवाही छिपाने का भी प्रयास ऐसा संभव प्रतीत हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि तो आप ही करें जो रिपोर्ट देख रहे हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोलाई दे शुक्रिया। बारिश का एंजॉय, फिर कहता हूँ कि जबरदस्त बारिश है पहाड़ों की तरफ बताई गई है, तो जितना संभव हो सके पहाड़ों की यात्रा से आज और कल 12 और 13 तारीख को बचें, क्योंकि जबरदस्त रेड अलर्ट की सूचना दे दी गई थी कल भी। फिलहाल छुट्टी की सूचना तो आज है, कल की होगी, बताएंगे आपको। रवि के बिंदास बोलाई दे शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे हम रामनगर बाजार के हाल की क्या है, बारिश के हाल। फिलहाल देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। वापस मैं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तेज गति, लापरवाही और आवारा पशु आजकल दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। जय उत्तराखंड, जय